How often should you use a face wash for optimal skin health? देखिए फेस वॉश इज सो कॉमन, सब लोग फेस वॉश लगाते हैं, कोई भले ही अपनी स्किन के लिए कोई कुछ नहीं यूज कर रहा हो, बट एवरीबडी यूजेस फेस वॉश। फेस वॉश दिन भर यूज नहीं करते रहना चाहिए। जैसे मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज देर आर सो मेनी पेशेंट्स हु कम टू मी एंड टेल कि डॉक्टर हम 2-3 बार अपना चेहरा धो लेते हैं ना, फेयर एंड लवली का ऐड देख लिया होगा ना, मालूम नहीं बट किसने उनको बताया है कि 2-3 बार धोने से बहुत अच्छा रहेगा। फेस वॉश यूजुअली दिन में एक बार फेस वॉश करना चाहिए फेस वॉश नामक प्रोडक्ट से। और अगर आपकी ऑयली स्किन है, आपका एक्ने प्रोन स्किन है, आपको लगता है रेजिड्यू बिल्डअप हो रहा है, आपको आपकी स्किन आपकी त्वचा ऑयली लग रही है, तो आप 2 बार यूज कर लो, है ना। यूजुअली इससे ज्यादा किसी को जरूरत नहीं होती, तो अपनी जरूरत के हिसाब से आप दिन में एक बार जब आपको लगे कि बिल्डअप हो गया तो रात में सोने से पहले या फिर मॉर्निंग में जब आप तैयार होकर अपने काम पे जाते हो तो उसके पहले आप फेस वॉश। अच्छा, ये बहुत स्पेसिफिक चीज बोली आपने कि आपको डेली यूज करना चाहिए, नॉट एवरी 36 आवर्स, नॉट एवरी 72 आवर्स, आपने बोला डेली। तो इसमें डेली यूज करने का क्या बेनिफिट्स होते हैं फेस वॉश को? डेली इन द सेंस कि एक होती है आप नियमित तरीके से कोई काम करो, आप भूलो नहीं उस काम को। क्या होता है हमारी स्किन पे, हम देखो आइडियल एनवायरनमेंट में तो रहते नहीं है, खूब पोल्यूटेंट्स हैं, डस्ट है, डर्ट है, फिर हमारी स्किन एक डायनेमिक ऑर्गन है। नीचे की बेसल लेयर से हर समय सेल्स ऊपर की ओर बढ़ते रहते हैं, फिर वो डेड सेल्स उनको स्किन से बाहर निकलना चाहिए, है ना। अगर वो निकलते रहेंगे तो हमारी स्किन फ्रेश लगती रहेगी क्योंकि अंदर से अच्छे सेल्स आते रहेंगे। जैसे कि बेबी स्किन होती है, बेबी की स्किन कितनी सपल होती है, साफ होती है, मुलायम होती है। वाई? बिकॉज उसमें डेड स्किन की कोई लेयर नहीं होती, वो अपने आप निकलती रहती है। बट अच्छा, हमारे एनवायरनमेंट में बिकॉज ऑफ एजिंग, बिकॉज ऑफ सन, बिकॉज ऑफ ऑयलीनेस ऑफ आवर स्किन, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स वी यूज, जो सब लोग फेस करते हैं और प्रोडक्ट्स भी सभी लोग यूज करते हैं। हाँ, जो भी हम प्रोडक्ट्स लगाते हैं वो मॉइस्चराइजर्स हैं, ऑयल्स हैं, वो चिप डेड स्किन को निकलने नहीं देंगे, वो ऊपर लगी रहेगी, है ना। उसके अलावा ये हमारी मेकअप भी यही करता है क्या? क्योंकि फाउंडेशन आप अपने पूरे चेहरे पे लगाते हैं। एग्जैक्टली, इसीलिए देखो रात को सोने से पहले मेकअप रिमूव करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेकअप अगर आपने स्किन के ऊपर लगा लिया तो वो इतनी एक लेयर लगा ली, है ना, तो फिर डेड स्किन कैसे अपने आप निकल के हवा में जाती रहेगी, आई मीन आपकी स्किन से ऑफ जाती रहेगी, वो नहीं जा पाएगी, वो अटकी रहेगी। और अगर डेड स्किन लेयर, कोई ऐसी फॉरेन चीज लगी हुई है स्किन पे जिसकी जरूरत नहीं है, जो एक्चुअली चली जानी चाहिए, अगर वो अपने आप नहीं जा रही है तो हम फिर किसी चीज से उसको हटाएंगे, जिसका काम जो फेस वॉश है। तो फेस वॉश इसलिए नियमित रूप से, आई मीन एवरी डे वी शुड यूज सो दैट द स्किन रिमेन्स क्लीन। सबसे इम्पोर्टेंट काम फेस वॉश का कीपिंग द स्किन क्लीन है, इसके अलावा और भी काम है, बट ये सबसे इम्पोर्टेंट काम। Are there any specific types of face washes for different skins? There are, see, because सबकी स्किन एक सी है नहीं, तो सबका फेस वॉश भी एक सा कैसे हो जाएगा। कुछ की स्किन बहुत ड्राई है, कुछ की स्किन नॉर्मल है, कुछ की स्किन ऑयली है, कुछ की इतनी ऑयली है कि एक्ने प्रोन है। फिर हम जैसे थोड़े बड़े होते जा रहे हैं, 40s 50s में आ रहे हैं, तो फिर हमारी एजिंग स्किन है ना। अब जैसे स्कूल के बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, उनकी हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, ऑयलीनेस आ रही है, एक्ने प्रोन हो रही है, धूप में भी स्कूल में खेल रहे हैं, उनका स्किन टाइप अलग हो गया, बड़े लोगों का स्किन टाइप अलग हो गया। और वैसे भी आप एसी में दिन भर बैठ रहे हो, जो ऑफिस गोअर्स हैं, उनका स्किन टाइप ही अलग हो गया, क्योंकि वो जो ड्राइनेस झेल रहे हैं एसी की वजह से, जिसका उनको पता भी नहीं चल रहा। तो आप किस चीज से अपनी स्किन को, अपने फेस को धो रहे हो, तो ये आपकी स्किन टाइप पे डिपेंड करेगा। इसीलिए डिफरेंट स्किन्स के लिए डिफरेंट फेस वॉशेस डेफिनेटली यूज करने चाहिए। तो इट्स लॉजिकल टू से कि अगर आपकी ऑयली स्किन है, देन यू हैव अ फ्यू मोर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ देन ड्राई स्किन। जैसे कि आपको ऑयल भी निकालना है, आपको मेक श्योर करना है कि कोई आपके पोर्स क्लॉग नहीं हो रहे हैं, वरना आपको एक्ने वगैरह हो सकती हैं। और अगर आपको एक्ने है ही, लाइक आपकी ऑयली प्रोन स्किन है, उसके ऊपर से एक्ने, देन यू नीड समथिंग विद सैलिसिलिक एसिड, आई थिंक, अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो। हाँ, देखिए सैलिसिलिक एसिड बहुत हाइट प्रोडक्ट है, सबको लगता है कि हमको सैलिसिलिक एसिड खूब लगा लेना चाहिए, बट I want to suggest here to everybody who is seeing this that salicylic acid is something, it's a very important product which is therapeutic for acne. तो अगर आप अपने एक्ने को ठीक करना चाहते हो तो आप डॉक्टर के पास आओ, अपना सैलिसिलिक एसिड पील कराओ, दवाई इन द सेंस ऑफ दवाई।
लगवाओ और उसके बाद की चीज़ें मास्क, लाइट थेरेपी जो करानी है कराओ, फिर आपका एक्ने ठीक होता जाएगा। अगर आप घर में सैलिसिलिक एसिड यूज करना चाहते हो तो द कंसंट्रेशन विच इज देयर इन योर फेस वॉश और योर एस्ट्रिंजेंट और योर एंटी एक्ने फेस मास्क शुड बी अप टू अ पर्टिकुलर स्मॉल लिमिट ओनली। उसका जो उसका परसेंटेज है वो एक डेफिनेट से ऊपर नहीं होना चाहिए। 3% डाइल्यूशन चलता है आजकल ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स में। हाँ, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपकी स्किन को डैमेज भी कर सकता है। और अगर आप सैलिसिलिक एसिड का पील करवा रहे हो देन यू डू नीड अ फेस वॉश, पर वो आपके स्पेसिफिक एक्ने पर्पस के लिए वो पील हो जाएगा, है ना? हाँ, फिर आपको हर रोज सैलिसिलिक एसिड नहीं लगाना है। आप जब भी सैलिसिलिक एसिड या जैसे सैलिसिलिक एसिड इज अ टाइप ऑफ BHA, बीटा हाइड्रोक्सी। बहुत माइल्ड सैलिसिलिक एसिड हो तो क्या उसे ऑयली स्किन को हाइड्रेट करने के लिए यूज किया जा सकता है? ऑयली स्किन को हाइड्रेट नहीं, ऑयली स्किन में एक्ने प्रोनिसिटी कम करने के लिए यूज किया जा सकता है। अच्छा प्रिवेंशन ऑफ एक्ने एंड आल्सो क्योर ऑफ एक्ने सैलिसिलिक एसिड हो जाता है। सैलिसिलिक एसिड इज थेरेप्यूटिक फॉर एक्ने। और अगर आपकी ड्राई स्किन टाइप है तो फिर देन व्हाट डू यू नीड टू डू फॉर दैट? तब आप देखो, अगर आप सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश लगाओगे तो आपकी स्किन और ड्राई हो जाएगी और खींचेगी और आप एजिड से लगने लगोगे, आपको लगेगा ये क्या हो गया। तो इसलिए फेस वॉश और टाइप ऑफ स्किन में बहुत इंपॉर्टेंस है कि आप देखो कि आपकी कौन सी टाइप ऑफ स्किन है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको जो फेस वॉशेस चाहिए उसमें कुछ पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट होने चाहिए, जैसे कि एक्वा बेस है, रोज वाटर है, सूदिंग एजेंट्स होने चाहिए, ग्लिसरीन है, सूदिंग एजेंट्स होना चाहिए। अगर आप कहो तो मैं आपको एक लिस्ट बता सकती हूँ कि भाई कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई वॉज डूइंग सम रिसर्च ऑन दैट, और जो हमारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं नए, तो आई मेड अ लिस्ट कि अब हाइड्रेटिंग क्लेंजर इंग्रेडिएंट्स कौन से होने चाहिए। जैसे मैंने कहा ग्लिसरीन होना चाहिए, वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगी, प्रोटेक्ट करेगी और डिहाइड्रेशन से बचाएगी। हियालुरोनिक एसिड होना चाहिए। हियालुरोनिक एसिड इज अ हाइप्ड प्रोडक्ट बट इट इज वेरी गुड फॉर स्किन। वो क्या करेगा, आपकी स्किन के मॉइस्चर को लॉक इन कर देगा और आपको बैरियर फंक्शन इंप्रूव कर देगा स्किन का। तो फिर वो डिहाइड्रेशन की वजह से फ्लेकीनेस, इरिटेशन, रेडनेस, इन सब से आप बच जाओगे अगर आप हियालुरोनिक एसिड आपके फेस वॉश में है ना। फिर स्टेरिक एसिड और कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट जो नेचर ने हमें दिया है। साउथ इंडियन से पूछो, they've been using it for thousands of years. Yes, इसमें इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो एक्चुअली आपकी स्किन के बैरियर फंक्शन को रिपेयर भी कर देती है। और इसके स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं तो थोड़ा सा अंदर भी चले जाते हैं, बट अगर बहुत ज्यादा कोई यूज करे तो क्लॉगिंग हो सकती है, बट उतना ज्यादा यूज ही नहीं करना है ना। तो हम कोकोनट ऑयल को जस्ट इनफ अप्लाई करें जहाँ जरूरत है। तो अगर थोड़ा सा उसका कंटेंट हमारे फेस वॉश में है तो डेफिनेटली ड्राई स्किन के लिए इट इज़ वेरी गुड। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जैसे ज़ैंथम गम है, फिर लैवेंडर ऑयल है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट है। दीज आर वेरी गुड फॉर ड्राई स्किन। अब देखो, अब अगर ऑयली स्किन है तो हमें कुछ चीज़ें पर्टिकुलरली चाहिए और कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं चाहिए। जैसे कोकोनट ऑयल नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या, जैसे विच हेजल लीफ एक्सट्रैक्ट है। ये चीज़ क्या करेगा, बहुत अच्छा होता है, एस्ट्रिंजेंट की तरह काम करता है। एस्ट्रिंजेंट की तरह काम करता है, आपका एक्सेस ऑयल निकाल देगा, पोर्स को थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा और यही काम टी ट्री लीफ ऑयल भी करेगा। तो अगर आपके प्रोडक्ट में टी ट्री लीफ ऑयल है, विच हेजल एक्सट्रैक्ट है, और इसके अलावा ऑरेंज फ्लावर एक्सट्रैक्ट है, देन कैलेंडुला एक्सट्रैक्ट है, नीम है, नीम सीड ऑयल है, बेसिल है, ये सब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। कई बार तो ऑयली स्किन ऐसी भी होती है कि बस एक बार ये फेस वॉश लगा लो, फिर आपको दिन भर कुछ करने की जरूरत नहीं। डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, है ना, कितना ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है। पर जैसा इस बार मई जून में मौसम हुआ था, अगर वैसा मौसम हो तो फिर तो आपको एस्ट्रिंजेंट की जरूरत पड़ेगी ऑयलीनेस रोकने के लिए। चाहे आपकी कितनी भी लेस ऑयली स्किन हो, आपको ऑयलीनेस हो ही जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। तो रोज वाटर बेस में आप यूज कर सकते हो। तो दीज वर फ्यू इंग्रेडिएंट्स जो आपके फेस वॉश में अगर है तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग यू विल बी बेनिफिटेड बाय इट।